सिक्के पर आधारित प्रश्न पार्ट 2। पहला सवाल है, यदि एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो चित यानी हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। तो एसई का मतलब होता है अनुकूल परिणाम और एसपी का मतलब होता है कुल संभव परिणाम। तो अगर हम सिक्के को उछालेंगे तो या तो हेड आएगा और या तो टेल आएगा। हमसे पूछा था चित यानी हेड आने की प्रायिकता, तो हेड यहाँ पर 1 है, इसलिए अनुकूल जो परिणाम हो जाएगा वह क्या हो जाएगा 1, और कुल संभव परिणाम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यही हमारा आंसर है। आगे देख लेते हैं, यदि एक सिक्के को दो बार उछाला जाता है तो पट आने की प्रायिकता होगी। 2 बार उछालने पर निम्नवत परिणाम प्राप्त होंगे, यानी कुल परिणाम जो हो जाएंगे वह कितने हो जाएंगे 1, 2, 3 और 4 हो जाएगा। अनुकूल परिणाम हमसे पूछा था पट आने के लिए, तो पट का मतलब है पट देख लीजिए, इसमें तो दोनों चित हैं, बाकी सभी में क्या है पट है। तो अनुकूल परिणाम यहाँ पर हो जाएगा अनुकूल परिणाम जो होगा वह कितना हो जाएगा 3, और कुल संभव परिणाम जो हो जाएंगे, कुल संभव जो परिणाम होगा वह कितना हो जाएगा 4। कुल संभव परिणाम कितना हो जाएगा 4, 1, 2, 3 और 4 हो जाएगा। इसलिए प्रायिकता बराबर हो जाएगी, प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिणाम और बटे में कुल संभव परिणाम। तो अनुकूल परिणाम है 3 और कुल संभव परिणाम कितना है 4। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं कि यदि एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है तो दोनों बार चित आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि यदि हम एक सिक्के को एक बार उछालेंगे तो या तो हेड आएगा और या तो टेल आएगा, और 2 बार उछालना है तो अगली बार फिर से हम अगर उछालेंगे तो या तो हेड आ सकता है और या तो टेल आ सकता है। इधर भी या तो हेड आ सकता है और या फिर टेल आ सकता है। अब देख लीजिए हमारे कुल संभव परिणाम, या तो हेड हो सकता है, या तो हेड कामा टेल हो सकता है, या टेल कामा हेड हो सकता है, और या टेल कामा टेल हो सकता है। इसलिए जो कुल संभव परिणाम हो जाएंगे वह कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। लेकिन हमसे सिर्फ और सिर्फ दोनों बार चित यानी हेड आने के लिए पूछा है, तो वह कितना है 1। तो इसलिए यहाँ पर जो होगा वह जो अनुकूल परिणाम होगा, अनुकूल परिणाम, तो अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा यहाँ पर 1 हो जाएगा, और कुल संभव परिणाम, जो कुल संभव परिणाम होंगे वह कितने हो जाएंगे 1, 2, 3 और 4। तो प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम और बटे में कुल संभव परिणाम। अनुकूल परिणाम कितना है यहाँ पर, तो अनुकूल परिणाम है कितना 1, और कुल संभव परिणाम कितने हैं 4। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। आगे देख लेते हैं, एक खेल में 1 रुपये के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है तो 3 चित प्राप्त होने की प्रायिकता परिकलित कीजिए। चलिए देख लेते हैं। आगे 3 बार उछाला जाता है, तो एक सिक्के को हमने उछाला तो या तो हेड आया और या तो टेल आया। अगली बार भी हम अगर उछालेंगे तो या तो हेड आएगा और या तो टेल आएगा। इधर देख लेते हैं, अगर हम इसको उछालते हैं तो या तो हेड आएगा और या तो टेल आएगा। फिर से तीसरी बार जब उछालेंगे तो इसमें भी या तो हेड आएगा और या तो टेल आएगा। इसको उछालेंगे तो हेड आएगा या टेल आएगा। इसको उछालते हैं तो या तो हेड आएगा और या फिर टेल आएगा। और इधर सिक्के को जब हम उछालेंगे
तो इसमें भी या तो हेड हो सकता है और या फिर टेल हो सकता है। तो हमसे पूछा था कि चित प्राप्त होने की। तो चित देख लेते हैं, इधर यहाँ पहले बार में भी है, दूसरे बार में भी है और तीसरे बार में भी है। तो चित प्राप्त होने के लिए अनुकूल घटना कितनी है? अनुकूल घटना या परिणाम, तो जो अनुकूल परिणाम है वह कितने हैं? 1। और जो कुल संभव परिणाम होंगे, तो कुल संभव परिणाम जो होगा वह कितना हो जाएगा? सिक्के में 2 पहलू होते हैं, इसको अगर 3 बार हम उछालेंगे तो कुल परिणाम 2 की घात 3 यानी 2 दूना 4 दूना 8। तो कुल जो संभव परिणाम हो जाएगा वह कितना हो जाएगा? 8। इसलिए इसकी जो प्रायिकता हो जाएगी वह हो जाएगी 1/में कितना? 8। ये इसका आंसर होगा। धन्यवाद।